हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल। गाइस, गर्मियों में रुखी स्किन होना, बाल रुखे हो जाना, चिड़चिड़ाहट घुस जाना, ये सब हम हाउसवाइफ्स के लिए एक नॉर्मल चीज़ है ना। आप लोगों के लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। उससे हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले तो हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी। स्किन ड्राई नहीं होगी तो अंदर से ग्लो करेगी, ग्लो करेगी तो रूप अपने आप ही आएगा। स्किन ब्लैक हो, सांवली हो या फिर काली, सॉरी, गोरी हो, तीन ही कलर होते हैं ज़्यादातर तो, है ना। अगर इनमें से कोई सी भी स्किन है ना तो वो हेल्दी होनी चाहिए, और हेल्दी स्किन पे शाइन अपने आप ही आती है। उसे किसी भी क्रीम पाउडर की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान है जो हमें स्किन के लिए रखना चाहिए। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसमें आप उसके इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर पढ़िए, उसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं। ऐसे ही नहीं रास्ते चलते जो मर्जी उठा करके ले आए, क्योंकि इसे आप अपने चेहरे पे लगा रहे हैं। अगर आप खान पान में सावधानी बरतते हैं तो फिर स्किन के लिए क्यों नहीं बरतते हैं। और 40 के बाद तो 40 क्या 35 के बाद तो हमें अपनी स्किन का और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले अपने चेहरे को सभी वॉश करते हैं। करीब करीब उठते ही सभी लोग सीधे वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम में सबसे पहले मुंह धोते हैं। लेकिन उस मुंह धोने की प्रक्रिया में हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, वो हमें पता नहीं होते हैं। उसकी वजह से हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। देखो, सबसे पहला तो ये है कि जब आप उठ करके जब वॉशरूम जाएं, मुंह धोएं, तो पानी लेना वो ठंडा ठंडा पानी होना चाहिए। अगर आपने पुराने ज़माने के बूढ़े बड़ों से सुना भी होगा कि अगर आंखों में ठंडे ठंडे पानी के छपके मारते हैं तो आंखों की रोशनी तेज बढ़ती है। तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। पानी लीजिए, मुंह में भर लीजिए इस तरीके से, और गुब्बारा सा फूल जाएगा। पानी मुंह में रखिए और किसी बर्तन में पानी लीजिए और उसके 10 से 15 बार अपने मुंह पे छींटे मारिए। ठंडे ठंडे पानी के जब आप छींटे मारेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होगा कि हमारी स्किन पे जो भी दिन भर की गंदगी होती है, जो रात में हम कोई केमिकल पाउडर वगैरह, केमिकल क्रीम, कुछ भी हम जो यूज़ में लेते हैं, वो यूज़ में लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा वो सब डर्ट, गंदगी जो है ना, वो सब पानी के थ्रू निकल जाएगी। और जब मुंह में पानी भर करके हम ठंडे पानी के छपके मारेंगे तो उससे हमारी जो आंखों की रोशनी है वो बरकरार रहेगी। तेज़ तो नहीं कह सकते हैं, पर हाँ बरकरार रहेगी, क्योंकि उम्र के साथ साथ थोड़ी थोड़ी तो घटती ही है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। स्किन भी थोड़ी बहुत डाउन पड़ती है, लेकिन उसमें भी कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जो कुदरत ने दिया है उसे एक्सेप्ट करिए। दूसरी चीज़, वॉशरूम के बाद जब आप पानी पीते हैं तो कोई पानी इतना सा पीता है, कोई पीता ही नहीं है, सीधा चाय पीने चले जाते हैं। लेकिन वॉशरूम से आने के बाद, इसके बीच में मैं एक बात और काट रही हूँ। वॉशरूम से आने के बाद ना अपने चेहरे को बस ऐसे ही गीला करके छोड़ दीजिए। यानी कि जब आप धो करके आएंगे तो उसे पोंछिए मत। और कभी भी अपनी स्किन को, चाहे वो मुंह हो या हाथ पैर हो, उन्हें इस तरह से घसना नहीं चाहिए। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि लूफा ले लेते हैं या कोई पुराना कपड़ा, रुमाल, हैंकी, कुछ भी ले लेते हैं और उनसे अपनी स्किन को घसने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है और डैमेज होकर के ड्राई पड़ने लग जाती है। तो आप अपनी स्किन को सॉफ्ट, और जिनकी स्किन ड्राई है ना, उनको तो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी बरतनी चाहिए भाई। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। इसमें अगर ज़रा सा भी मैं थोड़ा सा ज़ोर से रिग्गा लगा दूंगी ना तो ये ऐसे कटी फटी सी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसका विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वो भी इन गर्मियों में। सेंसिटिव हो या नॉर्मल स्किन, सबसे बढ़िया होते हैं नॉर्मल स्किन वाले, जिन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल जैसे चले आ रहे हैं, चलते रहते हैं। लेकिन हमारी 40 के बाद से, 35 के बाद से हमारी स्किन में काफ़ी चेंजेस आने लग जाते हैं एज के अकॉर्डिंग। तो हम उसको थोड़ा सा सिक्योर तो कर ही सकते हैं ना। सबसे पहले उठते ही मुंह में पानी भर करके मुंह पे छपके मारने हैं ठंडे ठंडे पानी के। उसके बाद उस पानी को पहुंचना नहीं है, उस पानी को बस ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। उसे ऑटोमेटिक अपने आप ही कुदरती सूखने देना है। उससे क्या होगा, हमारी स्किन को पानी मिलेगा और हमारी स्किन जो है वो नरम बनी रहेगी, सॉफ्ट बनी रहेगी। और हमारी स्किन में अगर मान लो पानी की कभी कमी हो भी जाती है, कभी दिन भर में हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो वो जो सुबह का पानी होता है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है स्किन के लिए। तीसरी चीज़ आती है चाय पीने की। तो चाय बाद में पी लेना, इससे पहले 1 गिलास 2 गिलास जितना आप कंफर्टेबल हो।
कम से कम 1 गिलास तो पीना ही पीना है। तो ये गिलास आपको, और इस पानी को आपको बैठ करके पीना है और सिप सिप करके पीना है। उसके बाद चौथी बार ये बात है, नहाने से पहले डेली प्रतिदिन आपको इतना सा, बस मुश्किल से 2 चम्मच दूध प्रतिदिन लेना है। कच्चा मिल जाए तो रामबाण, नहीं मिले तो पका भी ले सकते हो, बाय द वे ध्यान नहीं रहे। उसको आपको लेना है और उसको अपनी स्किन पे इस तरह से डेली कंटिन्यूअस लगा लेना है, और लगाने के बाद उसे सूखने के लिए छोड़ देना है। और फिर बस जब आप नहाएंगे तो नहाएंगे जब आप नहाएंगे तो सिर्फ उसे पानी से वॉश करना है। आपको कोई साबुन, अपने चेहरे पे तो खास तौर पे आपको साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो कोई बिल्कुल माइल्ड सोप लीजिए, जैसे जो बच्चों के लिए आती है, डव आती है, पियर्स आती है, या जॉनसन्स की आती है। मेरी नज़र में तो ये 3-4 ही हैं, वरना तो फिर आप आयुर्वेदिक फेस वॉश लीजिए और उनसे अपना मुँह साफ कीजिए। साबुन तो मत ही लगाइए भैया। पानी दिन भर में जितना हो सके पीजिए इन सब। और चौथी चीज़, जब भी आप दिन में कभी भी फ्री हो, एक आइस क्यूब लीजिए और उसे अपने चेहरे पे पर डे लगाइए। आप इन सब चीज़ों को अगर करते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपनी स्किन पे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। और आप मुझे नीचे आकर के बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कि क्या आपको वास्तव में ये सब पहले से करते आ रहे हैं, और कर रहे हैं तो आपको इन सब से कितना फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप मेरे बताने के बाद कर रहे हैं और आपने 10-15 दिन तक कंटिन्यू किया है तो उससे आपको कितने फ़ायदे हुए हैं। देखो, दूध आपकी स्किन को बिल्कुल ऐसी बना देगा, बुगली बुगली वॉश आता था ना ऐड, ऐसे ही बिल्कुल बच्चों जैसी ऐसी स्किन बना देगा आपकी। तो और आपके चेहरे पे जो भी दाग धब्बे होंगे, डस्ट होगी, एक्ने, पोर्स की किसी भी चीज़ की समस्या होगी ना, वो सबको क्लियर करके एकदम से चकाचक बना देगा। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका ध्यान रखिए। और ध्यान रखने के बाद फिर देखिए आपकी स्किन पे निखार आता है या नहीं आता है। हमारी ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ भरी और इतनी बिजी हो चुकी है कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हाउसवाइफ्स, जो लेडीज़ होती है ना, वो तो कभी नहीं दे पाती है। अगर वो घर में है तो घर के कामों में बिजी रहती है, और जॉब वाली है तो जॉब पे सुबह सुबह निकलने भागने में, घर का काम करने में बिजी रहती है। लेकिन उसमें से थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। आप खुश रहेंगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये छोटी छोटी टिप्स अच्छी लगी हों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाली और वीडियोस देखना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। कल फिर मिलेंगे इस तरह की एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लेकिन मैं आप सबको सुंदर बना करके ही रहूँगी। सुंदर तो आप ऑलरेडी हो, बस सफाई करनी है आप लोगों की। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। बाय।